हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। जून का महीना खत्म होने को आ रहा है धीरे धीरे, और आगे बारिश का महीना शुरू होने वाला है। और इस बारिश के मौसम के अंदर हमें कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां जिनको लगा लेना चाहिए, ताकि वो भारी बारिश को झेलते हुए अपने बेस्ट प्रोडक्शन हमें लगातार दे सके। आप देख सकते हैं, ये मेरा टेरिस गार्डन है, और इस वक्त टेरिस गार्डन के अंदर काफ़ी तरह की, विभिन्न तरह की 20+ करीब सब्जियां मेरे यहाँ पर लगी हुई है, और इनका कंटिन्यू आवाज मेरे किचन तक लगातार पहुँच रहा है। अब कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां हो जाती हैं जो कि बारिश के मौसम के अंदर हमें बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को भी दिखाती है। कुछ ऐसी सब्जियां हो जाती हैं जो बारिश के मौसम को झेल नहीं पाती और जल्दी खराब हो जाती है। तो हमें अपने किचन गार्डन को बिल्कुल ग्रीन बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अभी कौन सी ऐसी सब्जियां जो हमें लगानी चाहिए जिसका बेस्ट प्रोडक्शन हमें लगातार मिलता रहे, उनमें से कुछ एक चुनिंदा सब्जियां जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने वाला हूँ। अगर ये 4 तरह की सब्जियाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो देखने के साथ-साथ आप अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, या जो ज़मीनी रूप से गार्डन सेटअप कर रखा है उसमें लगा देते हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले जो महीने हैं, करीब-करीब 3 महीने तक आपको सब्जियों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सब्जियाँ हैं करीब-करीब आपको 50 से 60 दिन में अपना प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। तो रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूँ मनदीप, और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं लगाना चाहूँगा करेले, क्योंकि करेले की बेल एक ऐसी बेल है जो करीब करीब 6 महीने तक हमारे गार्डन के अंदर रहती है, और इससे ज़्यादा भी रह सकती है। अगर हम मचान विधि से उसको ऊपर चढ़ाते हैं तो हमें उत्पादन भी बहुत अच्छा देती है। करेले की जो बेल होती है दोस्तों, कंटिन्यू रूप से अगर आप उसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने लगाए हुए हैं मचान विधि के हिसाब से, तो आप मचान पे अगर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको, जैसा मैं अपने टेरिस गार्डन से इसका उत्पादन लिए जा रहा हूँ, वैसा आप भी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, करेले का जो बीज होता है, करीब करीब आप जैसे आज लगाते हैं तो करीब 7 से 15 दिन के बीच में वो जर्मिनेट हो जाता है। साथ ही 30 से 40 दिन बाद इसके अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूल आते हैं तो उस वक्त आपके गार्डन के अंदर नेचुरल पॉलिनेटर जो होते हैं, जैसे तितली है, भौरा है, मधुमक्खी है, इन सब का आना ज़रूरी होता है। अगर नहीं आते हैं तो आपको फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना चाहिए होता है, ताकि करेला जो होता है अपना पूर्ण आकार ले सके। इसी के साथ ही जो पहली आप जब हार्वेस्टिंग लेते हैं तो करीब करीब 60 से 70 दिन के अंदर आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। आप इसे ज़मीन पर इसकी बेल को फैलाते हैं तो ज़मीन पर फैलाने से क्या होता है कि इसमें काफ़ी तरह की डिजीज आने की संभावना हो जाती है। फिर आपको केमिकल या रासायनिक चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए। करेले को, सीड्स को आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाकर भी जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह जैसे मैंने यूज एंड थ्रो वाले गिलास है उनके अंदर जर्मिनेट किया हुआ है। आप सीडलिंग ट्रे का भी सहारा ले सकते हैं। पौध जब 4 से 6 इंच की हो जाती है, या फिर उसमें 4-6 पत्तियां आ जाती है, तो उस वक्त वह रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो बढ़िया पोरस मिट्टी बनाइए, एक उपजाऊ मिट्टी बनाइए, और पौध को आप ट्रांसप्लांट कीजिए। या फिर आप पोरस मिट्टी बनाने के बाद डायरेक्ट सीड्स भी लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीड्स भी बहुत अच्छे रूप में जर्मिनेट हो जाते हैं। मेरे यहाँ पर मैंने काफ़ी तो सीड्स को है जिनको मैं जर्मिनेट कर चुका हूँ। ये देखिए आप, सभी जितने भी ग्रो बैग है, सभी ग्रो बैग के अंदर मैक्सिमम सीड्स हैं जो मेरे करेले के निकल चुके हैं। कहीं कहीं पर निकलने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, इस वाले में भी ये देखिए आप। तो इस वक्त आप करेला लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त जब आप करेला लगाते हैं तो करीब करीब आपको 40 से 50 दिन के अंदर उनकी एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने की आपको संभावना बनी रहेगी। अगली जो मैं सब्जी लगाने जा रहा हूं दोस्तों, वह है लौकी। इस वक्त अगर आप लौकी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर करीब करीब 60 से 70 दिन के अंदर आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। लौकी आप दोनों तरह की लगा सकते हैं। जो गोल लौकी आती है उसे भी आप लगा सकते हैं इस वक्त, और जो लंबी लौकी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे टेरिस गार्डन में इतनी बढ़िया रुख में लगी हुई है, इस तरह की लौकी भी लगा सकते हैं। आप बढ़िया सीड्स लीजिए। वीएनआर के जो सीड्स आते हैं बहुत बढ़िया सीड्स होते हैं, और उनमें काफ़ी अच्छी तादाद में आपको उत्पादन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो अपने यहाँ पर जो बीज लगाता हूँ, जिस बीज से मुझे अच्छा बेस्ट प्रोडक्शन मिलता है, तो मैं अपनी ऑडियंस को वही चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ये मेरा किसी चीज़ का प्रमोशन वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ जब आप लौकी लगाते हैं तो आपको कम से कम भी तो 15 बाई 15 का जो ग्रो बैग होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। या आप डायरेक्ट ज़मीन पर लगाते हैं तो उसका तो कोई बरोबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़मीन पर जिसकी लौकी की जितनी रूट्स फैलती है उतनी तेज़ी से लौकी की बेल भी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता दिखाती है। लेकिन जब हम ग्रो बैग के अंदर करते हैं तो ग्रो बैग के अंदर भी हम उतना बेस्ट प्रोडक्शन लेने की इसकी क्षमता को देखते हैं। हम एक पोरस और उपजाऊ मिट्टी बनाकर जब सीड्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो करीब करीब जब सीड्स जर्मिनेट हो जाता है तो हर 15 दिन के अंदर हमें इसके अंदर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, ताकि किसी भी इंसेक्ट का अटैक ना हो इस पर। अगर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा नीम ऑयल के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा है उसको भी आप इस्तेमाल में कीजिए। इसी के साथ जब लौकी की बेल करीब करीब
50 दिन की हो जाती है तो उसमें इस तरह मेल और फीमेल फूल दोनों आना शुरू हो जाते हैं। तो सेम वही कंडीशन है कि पॉलिनेटर का आना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर पॉलिनेटर नहीं आते तो आप इस तरह की लौकी की हार्वेस्टिंग से वंचित रह सकते हैं। जैसा कि आप मेरे टेरेस गार्डन पर देख रहे हैं, कंटिन्यू रूप से खूब अच्छी तादाद में दोस्तों लौकी आई हुई है। इसी के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो लौकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है उसे ज़्यादा बड़ा ना होने दें। ज़्यादा बड़ा होने की स्थिति में क्या है, एक तो पक जाती है, दूसरा फिर छोटी लौकी को वह आगे नहीं बढ़ने देती है। तो दोस्तों इस वक्त इस महीने में हमें लौकी लगा देनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस वक्त लौकी के सीड्स को जर्मिनेट कर लिया है। यहाँ पर मेरे जो मैंने डायरेक्ट मिट्टी में लगाए हुए थे वो सभी सीड्स, मैक्सिमम सीड्स यहाँ जर्मिनेट हो चुके हैं। अगली जो वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों वह है भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत ही अच्छे चाव से खाते हैं। भिंडी को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रो बैग का चयन कर लेना चाहिए होता है। नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो जो 12x12 के जो ग्रो बैग होते हैं उनके अंदर हमें 2 ही सीड्स लगाने चाहिए होते हैं। करीब करीब जब सीड्स को आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं तो 6 से लेकर 10 दिन के बीच में भिंडी के सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और यह करीब इतनी अच्छी फसल होती है कि बहुत ही छोटेपन से अपना उत्पादन देना, अपना प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। समय पर आप इसे हर 15 दिन के अंदर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें, क्योंकि भिंडी का पौधा जब छोटा होता है तो इसमें काफ़ी तरह की डिजीज आने की संभावना हो जाती है। तो भिंडी का पौधा जैसे जर्मिनेट हो जाता है और करीब 20 दिन का 25 दिन का होता है तो उस पर पहला स्प्रे आप नीम ऑयल का कर दें। अगर नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उसका स्प्रे करें। करीब करीब आप देखेंगे कि 40 दिन पर होते होते भिंडी ने अपना उत्पादन देना आपको शुरू कर दिया है। भिंडी का पौधा जो होता है वह सन लविंग प्लांट होता है। यह तेज़ धूप को भी सहन करने की क्षमता रखता है। करीब करीब 45 डिग्री तक के टेम्परेचर को यह सहन करता है और आपको अपना एक अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन देना जारी रखता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी करीब करीब 8 से 10 इंच रखें। साथ में इसकी मिट्टी में नमी बना के रखें। मिट्टी जब करीब ऊपर की 2 इंच तक सूख जाती है तो पौधों के अंदर पानी देना बिल्कुल ना भूलें। अगली जो सब्जी हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों वह है टमाटर। टमाटर 2-3 तरह की वैरायटी होती है, इनकी भी हाइब्रिड भी होती है, देसी टमाटर भी होते हैं और चेरी टमाटर भी होते हैं। आप तीनों वैरायटी में से कोई सी वैरायटी आप लगा सकते हैं, आपको बेस्ट प्रोडक्शन देगी। क्योंकि दोस्तों किचन गार्डन के लिए लगाते हैं तो हमें टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए होता है। एक फैमिली किचन गार्डन के लिए कम से कम आपको 20 से 25 पौधे लगाने चाहिए होते हैं। कारण इसलिए कि सब्जी तो हम बदल बदल कर बना सकते हैं, लेकिन जब भी सब्जी बनती है तो टमाटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। ग्रेवी के रूप में भी रहती है तो या फिर सलाद के रूप में भी रहती है। तो इस स्थिति के अंदर हमें टमाटर के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए होते हैं। कम से कम एक फैमिली किचन गार्डन के लिए आपको 20-25 पौधे कम से कम इस वक्त लगा लेने चाहिए, ताकि करीब करीब 70 से 80 दिनों में ये अपना प्रोडक्शन आपको देना शुरू कर सके। टमाटर के जो पौधे होते हैं वह डायरेक्ट मिट्टी के अंदर नहीं लगाए जाते हैं सीड्स, उनकी भी एक तरह से पौध तैयार की जाती है। और जब पौध तैयार हो जाती है और पौधे करीब करीब 4 से 6 इंच के हो जाते हैं, मतलब 4 से 6 पत्ती से ज़्यादा उनमें पत्ती आ जाती है, तो उन्हें हमें 12x12 के ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए होता है। सिंगल पौधे के लिए सिंगल 12x12 का ग्रो बैग ले अच्छे प्रोडक्शन के लिए। अगर आप इसमें 2 या 3 पौधे लगाते हैं तो आपको बेस्ट प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरा कारण यह होता है कि टमाटर के पौधे में भी मिर्च और बैंगन की तरह जो लीफ कर्ल वायरस होता है, पत्ता मरोड़ रोग होता है, उसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप पौधे नज़दीक नज़दीक लगा देते हैं तो क्या होगा कि जो वायरस होता है दूसरे पौधे में जल्दी से आएगा और वो अनकंट्रोल हो जाएगा। जबकि सिंगल पौधे में अगर वायरस अनकंट्रोल होता है तो हम उस पौधे को क्या है उखाड़ कर मिट्टी में दबा देते हैं, तो हमारे बाकी पौधे बच जाते हैं और हमें बेस्ट प्रोडक्शन कंटिन्यू रूप से मिलता रहता है। दोस्तों हम काफी तरह की सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने 4 सब्जियां बताई है अगर आप निस्संदेह लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन अपने यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।